स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज की कहानी है मालती जोशी जी की कहानी फासले। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। भक्त ध्रुव की कहानी अपने चरम पर थी। अमोल के प्राण जैसे कानों में सिमट आए थे। अपलक नेत्रों से वह दादी को देख रहा था। जहाँ से यह कथामृत झर रहा था, दादी तन्मय होकर सुना रही थी। फिर आकाश में एकाएक प्रकाश छा गया। ऐसा प्रकाश मानो 100 सूर्य एक साथ जगमगा उठे हों। उस प्रकाश से अमोल की आंखें भी चौंधिया गईं। फिर भगवान नारायण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, 4 हाथ वाले भगवान प्रकट हुए माने मतलब उन्होंने ध्रुव को दर्शन दिए। वे उसके सामने आकर खड़े हो गए। कहते हुए दादी ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से छुआ लिए, मानो भगवान प्रत्यक्ष उनके सामने खड़े हो गए हैं। अमोल विस्मय विमुग्ध सा दादी के श्रद्धा सिक्त चेहरे को देखता रहा। फिर भगवान ने पूछा, बोलो वत्स, मतलब बेटे बताओ, तुम्हें क्या वर दूं? तुम्हें क्या चाहिए? भगवान जी हिंदी में बोले थे। प्रश्न इतना अप्रत्याशित था कि दादी से तुरंत कोई उत्तर देते ना बना। फिर बात को घुमाकर बोली, बेटे, भगवान जी तुम मन की भाषा जानते हैं। तुम जिस भाषा में बात करो समझ जाते हैं। अंग्रेजी जानते हैं? अमोल ने सशंकित स्वर में पूछा, क्योंकि उसे हिंदी तो ठीक से आती नहीं है। अगर कभी भगवान जी से सामना हो गया तो बात कैसे करेगा? अभी इस समस्या का समाधान बाकी ही था कि बाहर से आवाज़ आई, हनी, इट इज 9:30 डार्लिंग। अमोल दादी की गोद में दुमक गया। पर इससे क्या फ़र्क पड़ना था? मम्मी आंधी की तरह कमरे में दाखिल हो गई थी। हनी से गुड नाइट टू दादी। पहले स्टोरी तो कंप्लीट होने दो। कल संडे है ना, मॉर्निंग में सुन लेगा। दिन में कहानी सुनाने से मामा रास्ता भूल जाते हैं। टॉपिक, ये ऊटपटांग बातें कौन सिखाता है तुम्हें? दादी की सांस पल भर जैसे थमसी गई। पर पोता समझदार था। उसने झट से ये इल्ज़ाम पिंटू की दीदी के सिर मढ़ दिया। दादी का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने राहत की सांस ली और गदगद स्वर में बोले, कल छुट्टी तो है ना बहू? फिर सोने की इतनी जल्दी क्या है? आधा पौना घंटा और से ही। अरे नहीं अम्मा जी, सारा रूटीन बिगड़ जाता है। और एक बार छूट मिल गई ना तो ये हजरत हर सैटरडे को जिद करेंगे। कम ऑन हनी से गुड नाइट। बेचारा अमोल मम्मी के साथ घिसटता हुआ चला गया और भी असहाय भाव से उसे देखती रही। जानती थी इस मामले में बहू के सामने कोई दलील नहीं चल सकती। वे यह भी जानती थी कि बच्चे को ले जाकर कमरे में सुला दिया जाता है और दोनों हॉल में बैठकर देर रात तक सिनेमा देखते रहते हैं। बच्चा बेचारा कमरे में अकेले करवटें बदलता रहता है। आज तो उसे और भी नींद नहीं आएगी। अधूरी कहानी सुनकर कोई सो सकता है भला? लेटे लेटे उल्टी सीधी कल्पनाएं करता होगा। उसका दिमाग भी तो इतना तेज चलता है। अभी कैसे पूछ रहा था, भगवान जी कौन सी भाषा बोलते हैं? उन्हें तो कभी इस बात का ख्याल भी नहीं आया। बिस्तर पर लेटे लेटे उनके मन में भी ध्रुव का अधूरा आख्यान ही घूमता रहा। ध्रुव की जगह उन्हें अमोल की नज़र आता रहा। बेचारा नन्हा सा बच्चा, भूखा प्यासा, जंगल में अकेला भटक रहा है। सोचते सोचते उन्हें पता भी नहीं चला और उसकी आंखें झरझर बरसने लगी। घड़ी देर के बाद उन्हें इस बात का भान हुआ। तब उन्हें याद आया कि अभी जो बाल रूप उन्होंने कल्पना में देखा था वह अमोल का नहीं था, वह केशव था, उनका बेटा। स्कूल के एक नाटक में वह प्रहलाद बना था। उस दिन भी नाटक देखते देखते वे रो पड़ी थी। घर आकर उन्होंने
बच्चे की नज़र भी उतारी थी। नज़र उतारने की बात से याद आया, पहली बार जब अमूल को इन्होंने यूनिफॉर्म में देखा था तो ठगी सी रह गई थी। बहू से कहा भी था, शाम को इसकी नज़र उतार देना बहू। क्यों? इस ड्रेस में देखा है ना, कितना रौबदार लग रहा है, कोई डिप्टी हो जैसे। बहू फिक्र से हंस दी थी। अम्मा जी, यह तो स्कूल का यूनिफॉर्म है, रोज़ ही तो पहनता है, सभी बच्चे पहनते हैं। पहनते होंगे, पर अपना बच्चा तो अपना ही होता है ना, उसे औरों की जमात में खड़ा थोड़ी ही किया जाता है। पर बहू से उलझना बेकार था। उन्होंने मन ही मन भगवान जी को गुहारा था, भोलेनाथ जी, बच्चे का ख्याल रखना, कहीं मेरी नज़र न लग जाए मुई। हमारे बच्चे तो गांव की पाठशाला में पढ़े हैं, वहाँ ना तो ऐसी ड्रेसें थीं ना ऐसे जूते, इतना भारी भरकम बस्ता भी नहीं होता था वहाँ। पलक झपकने को ही थी कि बाहर से आवाज़ आई, अरे तुम सोए नहीं अब तक? मम्मी, डर लग रहा है। डर तो लगेगा ही, दिन रात ऊल जलूल कहानियाँ सुनोगे तो और क्या होगा। तुम चलो ना प्लीज़, आ रही हूँ, 5 मिनट रुक जाओ ज़रा। चली क्यों नहीं जाती? 5 मिनट में ऐसा क्या देख लोगी तुम? बच्चा बेचारा नींद से बेहाल हो रहा है। तो तुम ही चले जाओ ना, वहाँ बैठे बैठे भाषण क्यों झाड़ रहे हो? तुम्ही ने तो उसे स्पॉइल किया है। देखना, नेक्स्ट ईयर में इसे हॉस्टल में ही डाल दूँगी, तब बुलाना बच्चू मम्मी को। इसके बाद शायद केशव बच्चे को लेकर कमरे में चला गया था, क्योंकि हॉल से अब सिर्फ पिक्चर की आवाज़ आ रही थी। उफ, कैसी भयानक आवाज़ें थीं। बच्चा डरेगा नहीं तो और क्या होगा। पता नहीं ये क्या शौक़ पाल लिया है इन लोगों ने। दिन भर दफ्तर में बैठकर मगजमारी करेंगे, फिर आधी रात तक जागकर सिनेमा देखेंगे। ना ये कहीं जाते हैं, ना इनके यहाँ कोई आता है। घर में आवाजाही तो थोड़ी रौनक बनी रहती है, यहाँ तो सन्नाटा सा खिंचा रहता है। ये मरा टीवी ना हो घर में तो आदमी की आवाज़ सुनने को तरस जाए। बड़ी ललक से आई थी यहाँ। गांव में जी कुछ ऊबने सा लगा था। बड़ी भी जब तब सुनाती रहती, मेवा खाने के लिए तो सब जुट जाते हैं, बस सेवा करने को हम ही हम हैं। इसीलिए बड़ी ठसक से यहाँ आ गई थी, क्योंकि आने के लिए बस यही एक ठिकाना तो है। बम्बई में मजले के पास जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1.5 कमरे का मकान है, उसी में सबका उठना बैठना सोना खाना होता है। उनसे तो यह बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए केशव के पास चली आई थी। पर यहाँ आते ही एक निचार सोनेपन ने उन्हें घेर लिया। सुबह तो खैर सभी हड़बड़ी में होते हैं, किसी को बात करने तक की फुर्सत नहीं होती। 10 बजे तक पूरा घर खाली हो जाता है और वे बैठी मेहरी की राह देखती रहती हैं। पर मेहरी भी तो शहर वाली है, उसके पास बोलने बतियाने की फुर्सत कहाँ होती है। बस पंजाब मेल की तरह घड़घड़ाती हुई आती है और काम निपटाव कर उड़न छू हो जाती है। फिर वे बैठी अमूल की बाट जोहती रहती हैं। वह स्कूल से लौटता है तो दोस्त साथ लगे चले आते हैं। किसी तरह दूध का गिलास गटक कर खेलने निकल जाता है तो माँ के साथ ही घर में दाखिल होता है। फिर माँ बेटे दोनों पढ़ाई में जुट जाते हैं। इतनी सी जान और इतनी ढेर सारी किताबें, उन्हें तो देखकर दहशत होती है। हाँ, रात को कहानी की लालच में ही सही, अमूल आधा पौना घंटा उनके पास आकर बैठता है। दिन भर से उन्हें जैसे इन्हीं क्षणों की प्रतीक्षा रहती है। वे रोज़ उसके लिए कोई अच्छी सी कहानी सोचकर रखते हैं। कितना लाड़ उमड़ता है मन में, पर उनके अधिकार की सीमा बस इतनी ही है। फिर भी बहू जब तक ताने देती रहती। आजकल यह पढ़ाई से भी जी चुराने लगा है, खाते समय नखरे करने लगा है, बिना बात के इतराने लगा है और भी न जाने क्या क्या। उनसे साफ तौर पर तो कोई कुछ नहीं कहता, पर इशारा वे समझती हैं और कुड़कर रह जाती हैं। सबसे ज़्यादा दुख तो उन्हें इस बात का होता है कि बच्चे को ये लोग अकेले सुला देते हैं। भला उसकी ये उम्र है। वे जब आई थी
तो अमोल 2 दिन तक जिद पकड़े रहा। केशव ने भी कहा कि अम्मा जब तक यहाँ है हनी उन्हीं के पास सोएगा, पर बहू ने साफ मना कर दिया। वाह क्या कहने, फिर तो सोने की ज़रूरत ही नहीं है, रात भर किस्से कहानी चलते रहेंगे और जनाब फिर स्कूल में ऊँघते नजर आएंगे। एक बार कहानी का तार टूट जाए तो मज़ा चला जाता है, पर दूसरे दिन ध्रुव की कहानी पूरी तो करनी ही पड़ी। दादी ने उस दिन पोते के लिए एक और कहानी सोच रखी थी, इसलिए पहले वाली को जैसे तैसे निपटाकर इन्होंने शुरू किया। तो सुनो बेटे, एक था छोटा सा लड़का, नाम था राम बोला। बेचारे के माँ बाप उसे छोटा सा छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे, मतलब मर गए थे। एक बूढ़ी दादी थी, बेचारी वही बच्चे को पालती थी। बेचारी 4 घर से भीख मांग कर लाती, खुद भी खाती, बच्चे को भी खिलाती थी। लेकिन बुढ़ापे का शरीर था उसका, कब तक साथ देता। एक दिन वह भी चल बसी, मतलब मर गई। बेचारा राम बोला दुनिया में एकदम अकेला रह गया। अमोल की बड़ी बड़ी आंखें करुणा से छलक आईं। अब राम बोला क्या करता बेचारा, वह हनुमान जी के चबूतरे पर जा बैठता। लोग मंदिर में पैसे चढ़ाते, बंदरों को चने खिलाते। राम बोला पैसे तो नहीं छूता, पर चने जरूर बीनकर खा जाता था। एक हाथ में डंडा लेकर बंदरों को भगाता, एक हाथ से चने बीनता जाता। एक पंडित जी रोज का यह तमाशा देखते रहते थे। उन्हें दया आ गई। अनाथ ब्राह्मण का बेटा समझकर एक दिन उसे घर ले आए। पंडिताइन बड़ी भली थी। राम बोला कि भूख प्यास की चिंता तो मिट गई, पर रात को बड़ी मुसीबत होती। क्यों? छत पर एक कमरा था, राम बोला को वहीं सोना पड़ता। उसे तो छत पर जाते भी डर लगता था। आसपास बड़े बड़े पेड़ थे, वे साए साए करते रहते। उनकी छाया ऐसे हिलती जैसे भूत प्रेत नाच रहे हों। अमोल दादी की गोद में दुबक गया और सहमी सी आवाज़ में बोला, दादी भूत प्रेत तो होते नहीं है ना? होते तो नहीं है बेटा, पर वहम तो वहम है ना। फिर इतना सा बच्चा अकेले में डरेगा नहीं? डर के मारे उसका कलेजा मुँह को आने लगता। ऐसे में फिर एक दिन उसने हनुमान जी का सुमिरन किया। सुमिरन मतलब उन्हें याद किया और झट से एक छंद बना डाला। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बस महावीर जी का नाम लेते ही उसका डर उड़न छू हो गया। तब से उसने बस यह मंत्र पकड़ लिया। ऐसा सिद्ध मंत्र है कि जो भी इसे पढ़ता है उसे कभी डर नहीं लगता। दादी मैं यह मंत्र पढ़ सकता हूँ? ज़रूर पढ़ सकते हो, पर मेरे तो मम्मी डैडी हैं, उन्हें मेरी उम्र लग जाए बेटा। मम्मी डैडी हैं तो क्या हुआ, भगवान का नाम कोई भी ले सकता है। उस रात अमोल वह छंद रटता हुआ ही सोने गया। वे देर तक प्रतीक्षा करती रही, पर उस रात अमोल ने हॉल में आकर माँ बाप को तंग नहीं किया, बल्कि उन्हें नींद नहीं आई। हॉल में शायद कोई अंग्रेजी पिक्चर लगी थी, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आवाज़ें थीं कि कान फाड़े डाल रही थीं। वही हिम्मत करके उठी कि केशव से कहे कि भैया थोड़ी आवाज़ धीमी कर लो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, पर औरों को तो सोने दो। वे उठकर दरवाजे तक गई भी, पर जैसे ही पर्दे पर नज़र पड़ी, शर्म के मारे वे उल्टे पैरों लौट आईं। छी छी, बाल बच्चों के घर में ऐसी नंगी तस्वीरें देखता है कोई? तभी ना बच्ची को ठेल ठाल कर दूर भगा देते हैं। उनके मुँह का जायका इतना खराब हो गया कि बस। अमोल उन्हें रोज़ सुबह कान में आकर कह जाता कि दादी मैंने मंत्र याद कर लिया है, अब मुझे डर नहीं लगता। लेकिन दादी और पोती का यह रहस्य घर वालों पर जरा देर से खुला। एक दिन खाना खाते समय केशव ने अचानक कहा, आजकल तो हमारा बेटा बड़ा बहादुर बन गया है, रात में डर कर भागता नहीं है। मैंने मंत्र सीख लिया है। कौन सा? हनुमान जी का नाम सुनावे, भूत प्रेत सब भाग जावे। केशव को हंसी आ गई। बेटी की पीठ थपथपाकर बोला,
अरे वाह, वारे मेरी मिट्टी की सेक, मंत्र तो खूब याद कर लिया है, पर पहले उसे ठीक से पढ़ना तो सीख लो। बहू प्लेटों में सब्जी डाल रही थी। अपना हाथ रोककर उसने पूछा, यह अभी क्या बोल रहा था? हनुमान चालीसा पढ़ रहा था? केशव ने हंसते हुए कहा, पर जैसे ही उसकी नज़र पत्नी के चेहरे पर पड़ी, उसकी हंसी गायब हो गई। वह क्या कहकर कितनी जोर से चीखी थी, जैसे सांप पर पाँव पड़ गया हो। उसके बाद आधे घंटे तक वह धुआंधार बोलती ही रही। दादी की पल्ले कुछ नहीं पड़ा। बस इतना भर समझ में आया कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ देखो हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। उनकी समझ में यह नहीं आया कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या अनर्थ हो गया है। बच्चा दिन भर ईलू ईलू गाता है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कूल्हे मटकाकर ओए ओए नाचता है तो ये निहाल हो जाते हैं। पर बच्चे ने जरा सा भगवान का नाम ले लिया तो जैसे आसमान फट पड़ा। लेकिन एक बात वे ज़रूर समझ गई कि अब उनके यहाँ के दिन पूरे हो गए हैं। बहू अब उन्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। वे रह भी गईं तो अमूल को उनके साये से बचाकर रखा जाएगा और यह उनसे सहन नहीं होगा। इसलिए खुद ही बोली, कनागतों से पहले मुझे घर पहुँचा दे बेटा। तेरी भाभी को तो कुछ मालूम नहीं है, मैं ना हुई तो पितर प्यासे रह जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।